सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 तारीख है। आज भी आंदोलन जारी है और आंदोलन क्यों जारी है इस पर तमाम साथी एक प्रश्न कर रहे हैं और तमाम साथियों के जो अलग अलग मत हैं हम उस पर आप लोगों से बात करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हमारी वर्तमान की लड़ाई सरकार की निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने की है। आप सब जानते हैं कि चुनाव सर पे है और लोकसभा चुनाव को साधने के लिए सरकार कुछ न कुछ युवाओं के लिए बेहतर कर सकती है। उसके लिए हम युवाओं को थोड़ा सा सरकार की चेतना को जगाना होगा। क्या आप सब सरकार की चेतना को जगाने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 तारीख तक परीक्षा है। कुछ साथी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। इधर जो है बिहार में भी शिक्षक भर्ती को लेकर के या स्टेट को लेकर के थोड़ी सी व्यस्तता हो सकती है। लेकिन मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के युवा अगर इस बात को चाहते हैं कि ये लड़ाई हम लोग जीतें, तो हमें आपको अपने घरों से, अपने गलियारे से बाहर निकलना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं। अगर कोई आपको समझाता है तो निश्चित तौर पर मैं उस बात को समझता हूँ कि कभी जिस तरीके से कोई व्यक्ति सूरज को दीपक दिखाता हो, आप लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि आपको समझाना हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो मित्रों, आज भी आंदोलन है। आंदोलन के मुद्दे क्या हैं बहुत स्पष्ट बताऊंगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो जाए। अगर चुनाव से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ तो इस बात को आप लोग समझिए कि चुनाव बाद भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि चुनाव से पहले हमें आपको मजबूती से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो गठन करा ही लेना है। जैसा कि तमाम कोचिंग संचालक बंधु लगातार फायर ब्रांड तरीके से दावा कर रहे थे कि टीजीटी की परीक्षा हर हाल में फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएगी। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा आपको लगता है कि टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा क्या फरवरी में, मार्च में हो सकती है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर भरोसा करके हम 200-500 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज में आते हैं, वही हमें आपको गुमराह करने की पूरी जाल बिछाए हुए हैं। तो ऐसे में आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आप सभी मित्रों से मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई हमारी आपकी है। हमें आपको इसे लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और मजबूती से संघर्ष करना होगा। क्योंकि ये जो हालात हैं, ये जो समय है, बहुत ही भयावह है। सरकार प्रचंड बहुमत की फिराक में है। 3 राज्यों में सरकार ने अपना पूरा हथकंडा अपनाया और सभी सीटों पर अपना आप लोगों ने देखा होगा वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब कुछ ही जगह पर चुनाव है, कुछ ही राज्यों में, और मुझे जहाँ नहीं लगता है कि विपक्ष ये जो मूक बधिर है, मौन है, वो कुछ कर पाएगा। तो ऐसे हालात में मैं आप सभी से निवेदन करूँगा। मुद्दे फिर से मैं बता दूं, हमारी लड़ाई बहुत साफ है। हमारी लड़ाई है पुलिस विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि कभी 62,000 तो कभी 80,000 तो कभी 1 लाख, बस ऐसे आप लोग देखते रहेंगे तो कभी 2 लाख भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह 2 लाख पदों पर भर्ती सरकार करने जा रही है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं।
और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि तमाम ऐसे मतदाता हैं जो कभी पुलिस का विज्ञापन नहीं डालते, भर्ती नहीं डालते, तो उनको लगता तो है कि ये बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि वो गहराइयों में नहीं जाते, बस वो समाचार पत्र पढ़ लिए, मामला फाइनल। तो पहले दिन तो आपने देखा होगा परसों क्या आया था, कल क्या आया था, तो आपको इसका अंतर थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आखिर एक दिन में एक सप्ताह में विज्ञापन भी आ रहा है और उसमें 80,000, 62,000। तो अचानक रातों रात इतना परिवर्तन इस बात का है कि सब हवाबाजी चल रही है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, और उम्र सीमा में छूट को लेकर के, जैसा कि एक लंबे समय से जब विज्ञापन नहीं आते हैं तो तमाम ऐसे साथी हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए भर्ती से दूर हो जाते हैं। और इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र गुजर जाती है। और एक गाना भी आया कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए कि आपकी उम्र अगर जा रही है तो आपको सरकार को जो है कम से कम एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो इस मुद्दे को भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि तमाम साथियों के मन में ऐसा होगा कि अगर बूढ़े लोग आएंगे तो हम जवानों का क्या होगा, और जंग अगर दुबले पतले कमज़ोर लोग ही जीत जाएंगे तो हम पहलवानों का क्या होगा। तो इस बात को आप लोग समझिए और समय की इस नज़ाकत को समझते हुए सभी लोग प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन 11 बजे पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ पहुंचिए। अगर आपको लगता है कि आप अगर प्रयागराज में हैं और किस उद्देश्य से हैं, और अगर आपका उद्देश्य नहीं पता है तब तो आप भटकते रहिए। प्रयागराज की गलियां बहुत मशहूर हैं, यहाँ पर जो आता है तो कोई भटक जाता है, कोई लटक जाता है और कोई सफल होकर के अपनी मंजिल तक चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो प्रयागराज में आते हैं सभी जो है नौकरी करके ही जाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो खुद को बर्बाद करके जाते हैं। तो फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। तो मुद्दे आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है और संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे आज करिए चाहे 2 साल बाद करिए। अभी करेंगे तो थोड़ा ये होगा कि आप भी एज रिलैक्सेशन जैसे मुद्दे से थोड़ा सा दूर रहेंगे, वरना 2 साल बाद आप भी एज रिलैक्सेशन की मांग करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि समय रहते अगर सरकार से हम लोग मांग लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों की एक बड़ी जीत होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आंदोलनों के लिए आप लोग तन मन धन से आइए, तभी आंदोलन हो सकता है। फैसला आपको करना है, संघर्ष जारी है, बस आपके आने की बारी है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अगर आप न आ सकें, आप आने में सक्षम नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई दूसरा भाई आ सके। ज़रूरत है इस संदेश को हर युवा तक पहुंचाने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने साथियों तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई आ सके। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्ष को साथी अनिल सिंह, धन्यवाद।